प्रणाम। महाजीनम के सत्संग में आपका स्वागत है। महाजीनम यानी केवलियों द्वारा प्रेरित आत्म उन्नति का विज्ञान। आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो अक्सर लोग उसे मोक्ष, निर्वाण या भगवान के साथ जोड़ देते हैं। आध्यात्मिकता को कभी-कभी कल्पनाओं के स्तर पे लेके जाया जाता है, लेकिन आध्यात्मिकता को वास्तविक भी बनाना होता है। आध्यात्मिकता को वर्तमान के साथ जोड़ना पड़ता है और जब हम आध्यात्मिकता को वर्तमान से जोड़ते हैं, तभी हमें अपने कर्मों का, अपनी शक्तियों का और अपने विचारों, हेतुओं का अंदाजा होता है। क्योंकि वर्तमान में हमारे विचार भविष्य या भूत में नहीं होते, वो वास्तविक में होते हैं। वर्तमान में रहना अपने आप में एक बड़ी साधना है और महाजीनम ने वर्तमान में रहने के लिए एक विशेष सूत्र तंत्र का निर्देश किया है। वह है व्यवहार तंत्र सूत्र। आज हमें हमारे व्यवहार की, हमारे चरित्र की ऐसे बात करनी है कि जो हम अमल कर पाए, उसका लाभ ले पाए। तो वर्तमान में रहने के लिए और कर्मों से मुक्ति पाने के लिए हम कौन सी भावनाएं कर सकते हैं, वह समझना बहुत जरूरी है। हमारे रोजिंदा जीवन में हम उलझे रहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि लगभग सभी प्राणी अपने दैनिक जीवन में उलझे हुए होते हैं। कोई भी जीव अंतर्मुखी नहीं होता इस मायावी माहौल में। बहुत ही अल्प संख्या होगी जो इस माया में भी अंतर्मुखी हो पाते हैं। तो आज मैं एक ऐसे सूत्र की बात करूंगा जिससे आपका जीवन बदल जाए। यह सूत्र है, हारने में भी जीत है। आप इस छोटे से वाक्य को अपने आप अपने भीतर में दोहराइए। हारने में भी जीत है। लगता तो विरोधी है, क्योंकि हारने पर हम जीत कैसे सकते हैं? इसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक कपल था, दोनों प्रेम में पड़े और 2-3 साल के बाद उन्होंने विवाह भी किया। याद रहे, वो दोनों प्रेम में थे,
और बाद में विवाह हुआ। लेकिन विवाह के बाद जब एक दूसरे की पहचान और सूक्ष्म हो गई, तब उन्हें पता चला कि वह जो लड़की है उसे संगीत बहुत पसंद है और वह लड़के को संगीत बिल्कुल पसंद नहीं था। अब जब वो साथ में रहने लगे, तब ये बात बड़ी हो गई। उस लड़की को संगीत बजाना था और इस लड़के को वह बिल्कुल पसंद नहीं था। बात बढ़ते गई, लड़की हठ पे आ गई, मुझे तो संगीत सुनना है, सुनने में क्या बुराई है। और लड़का चिल्लाने लगा कि मुझे वो पसंद नहीं है। और 1 डेढ़ साल के बाद बात यहाँ तक पहुंची कि वह लड़की रोज संगीत बजा रही है हठ के कारण, और ये लड़का बहुत विचलित हो रहा है। और एक दिन इस लड़के ने वह संगीत का साधन जो था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो था, उसे उठा के फेंक दिया, तोड़ दिया। बाहर बहुत बिगड़ गई। धीरे धीरे बोलना बंद हो गया। हाँ, इसी बीच में एक संतान जरूर हुआ, लेकिन दोनों के बीच में जो दिल के संबंध थे वह जैसे छूट गए। और 5-7 साल के बाद डिवोर्स की बात आ गई। दोनों में जो एक आत्मीयता थी, दोनों के बीच में जो प्रेम था, वो जाने कहाँ चला गया। एक दिन एक अजीब घटना घटी। वह लड़की अपने काम पे अपने ऑफिस में बैठी थी। वह सोचने लगी, ये क्या हो रहा है। मनन चिंतन हुआ कि इस घटना में सही में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सच्चाई क्या है। और जब उसने मनन चिंतन किया, तब उसे यह एहसास हुआ जैसे अंदर की कोई आवाज उसे कह रही है कि ऐसे छोटी बात पर हट क्यों करना। आपको संगीत सुनना है, आप और कहीं सुन लो। घर में ही बजाना और दूसरों को परेशान करना कहाँ से उचित होगा। और जैसे उस क्षण में उस लड़की को बहुत पश्चाताप हुआ कि ये मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। एक छोटी सी बात के लिए बना बनाया संसार जैसे बिछड़ रहा है। और दिल से उसने परिवर्तन की याचना की। उसके भाव शुद्ध हुए। जो एक दूसरे के बीच में जो अनबन था, वो जैसे पिघल गया। अब इस व्यवहार तंत्र सूत्र का जो चमत्कार है वो देखिए। यहाँ इस लड़की ने प्रायश्चित किया, आत्म परिवर्तन किया। जैसे उसकी आवाज, उसके दिल की आवाज उस लड़के तक पहुंच गई।
उस लड़के के भीतर में भी ऐसी ही भावना जगी। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? एक दूसरे के प्रेम में थे और उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश, एक छोटी सी पसंद को भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता क्या? उसके दिल में भी पश्चाताप जगा और उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया, निर्णय ले लिया कि अभी का अभी मैं दुकान में जा रहा हूं और वह संगीत का साधन जो सबसे बढ़िया हो वो मैं खरीद के अपने पत्नी के लिए मैं घर लेके जा रहा हूं। जैसे एक वायरलेस कनेक्शन हो गया भावनाओं का। और इस भावना का बीज था कि हारने में भी जीत है। हारा कौन? अहंकार हरा। और जीता कौन? आत्मा के शुद्ध भाव जीत गए। हमारे रोजिंदा जीवन में क्षण क्षण में हम घर्षण करते रहते हैं। हमारा अहंकार बीच में आता है, ईगो एक दीवार बन जाता है और आत्मीयता खो जाती है, प्रेम टूट जाते हैं और न जाने हम कैसी वेदना का अनुभव करते हैं। जैसे हम इस सारे जगत से अलग हो गए हैं, ऐसे लगता है कोई हमारा नहीं है, सब मेरे दुश्मन है। यह अशुद्ध भाव अंतर में बढ़ने लगते हैं। व्यवहार तंत्र सूत्र यह आवश्यक विज्ञान है। व्यवहार कैसे करना, अन्य जीवों के साथ कैसे रहना, यह बहुत बहुत ही अनिवार्य विषय है। व्यवहार सूत्र तंत्र में जो 5 मुख्य प्रकार है, मुख्य सूत्र है, उसमें से यह पहला सूत्र है। हारने में भी जीत है। अपने अहंकार को हराओ और अपनी शुद्ध भावनाओं को जिताओ। आध्यात्मिकता को वर्तमान में लाना है। मोक्ष तो बहुत दूर की बात लगती है, वर्तमान तो हमारे समीप है, अभी है, यहां है, हम उसी में जी रहे हैं। इसीलिए महाजीणम आध्यात्मिक विज्ञान का यह प्रकल्प है कि सबसे पहले अपने व्यवहार में आध्यात्मिक सिद्धांतों का समाविष्ट होना चाहिए। और आप जैसे जैसे यह सिद्धांत को सिद्ध करेंगे तब आपको यह महसूस होगा कि खूब शांति है, जैसे सारे घर्षण मिट गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो कहते हैं वो सारे समाप्त हो गए हैं। है ना ये जरूरी? क्योंकि हम फिलसूफी की बड़ी बड़ी बातों में उलझ जाते हैं। शायद वो हम समझ पाते हैं कि नहीं, वह भी सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन जब हम हमारी शुद्ध भावनाओं से हमारा वर्तमान को सिंचन करते हैं, तब हमें सचमुच वह मोक्ष आज ही प्रतीत होता है। यानी आध्यात्मिक पंथ पर सबसे पहले
अपना व्यवहार में आध्यात्म लाएं, व्यवहार को शुद्ध करें और यही शुद्धता में आपको अपने भीतर में जो भगवत्ता है, अपने भीतर में जो विशेष इंद्र है, विशेष शक्ति स्वरूप जो आत्मन है, उसी का भास होगा, उसी का अनुभव होगा और आप आत्मानंद का अनुभव सही में कर पाएंगे। सभी साधकों को यह सूत्र पर मनन चिंतन करना यह बहुत आवश्यक है। यही हमारा अनुरोध है कि हारने में भी जीत है। अपने अहंकार को हराइए, समर्पित हो जाइए। यह जो प्रकृति है, यह जो कुदरत है, वह अपने आप ही सब चीजों का हल लाता है। जैसे एक बूंद हिमालय पर हम छोड़ देंगे तो अपने आप ही वो सागर की तरफ पहुंच जाएगी, सागर में मिल जाएगी। उसी तरह जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, इस प्रकृति में हम समर्पित हो जाते हैं, उसके लय में हम बहने लगते हैं, तभी हमें सही में हारने में भी जीत है यह बात समझ में आएगी और इसके परिणाम भी काफी शुभ होते हैं, काफी दिव्य होते हैं। महाजिनम यह आध्यात्मिक विज्ञान है, हमारे वर्तमान को उन्मत्त बनाने के लिए और बाद में भविष्य में भी हम सद्गति पाए, वह बात जैसे सहज हो जाती है। इसी तरह यह व्यवहार तंत्र सूत्र अपने जीवन में आप लाएं और इसी से शुरुआत करें कि हारने में भी जीत है। आपके सामने जो भी समस्याएं आए, जो भी घर्षण के अवसर आए हैं, उसमें आप हार जाइए। सामने वाले को बता दीजिए कि हाँ भाई, तेरे मार्ग में हम बीच में नहीं आएंगे, हम अपने मार्ग पे चलेंगे। हमारी अवदशा हो वैसे कार्य हम नहीं करेंगे। हाँ, एक सावधानी जरूर है, यह जो सूत्र है उसका सही उपयोग करना यह भी आवश्यक है, क्योंकि हारने में भी जीत है का मतलब यह नहीं होता कि जब कोई अनिष्ट अनार्य कोई व्यक्ति आपका नुकसान करने आए और आप चुपचाप बैठे रहो। हाँ, सही समझ, यह सूत्र का सही सिद्धांत को समझना जरूरी है और उसके लिए आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, अपनी विशेष बुद्धि को जगाना होगा, विवेक बुद्धि को प्रकट करना होगा, तभी आप सही समय पर सही उपयोग कर पाएंगे। तो इस सूत्र को अपना मंत्र बनाएं, हारने में भी जीत है। विज्ञानमय आध्यात्म
के अन्य प्रकरण सुनने के लिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल बटन भी दबाकर अपने आप को इसमें सहभागी कर सकते हैं। महाजीणम नमोस्तुभ्यं मम शांति शांति शांति।